हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंश चैनल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लास्ट पार्ट ऑफ आई एम योर ब्राइड लेंसन का लास्ट पार्ट। ओके, तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि सब लोग डिसाइड करते हैं कि उनके सभी बच्चों की शादी एक ही साथ कर दी जाए। इसके बाद सब डिसाइड हो जाता है, बीजिंग वगैरह सब अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं। लेकिन जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि वो यानली को हॉस्पिटल से लेके आएंगे क्योंकि यानली जिन जुशन के साथ वहीं पे है। लायन सिचन जो है ना, वो बस सोच रहे थे कि वो बात करे जियांग चंग से, बट हो ही नहीं पाता है। वहीं जियांग फेंगमैन चले जाते हैं यानली को हॉस्पिटल से लाने के लिए। वो हॉस्पिटल आते हैं और देखते हैं जिन जुशन को। जिन जुशन बोलता है, अंकल आप आ गए? जहाँ फेंगमैन बोलते कि हाँ बेटा मैं आ गया। यानली बेटा चले? यानली बोलते हाँ डैड। इसके बाद फिर वो यानली का सामान वगैरह रखवाते हैं कार में। और फिर जिन जुशन बोलता है कि मैं वो अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा आपके घर, क्योंकि एक बार फैमिली आपसे मिल लेगी, बात कर लेगी तो अच्छा होगा। ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते कि हाँ बेटा बिल्कुल, मैं खुश हूँ कि मेरी यानली की शादी तुमसे हो रही है, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। ये सुनकर जिन जुशन स्माइल करता है। इसके बाद वो उन्हें बो करता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग फेंगमैन फिर यानली को लेकर जियांग मैंशन आ जाते हैं और अपने कामों को करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहने लगा था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक तो वेडिंग की वजह से ऊपर उन्हें नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे थे। वहीं लायन करन ने डिसाइड किया था कि वो अपना ही एक आइलैंड, वहाँ पर ही वो अपने बच्चों की शादी करवाएंगे। और जो जो आइलैंड था वो लायन फैमिली से बिलोंग करता था और लायन करन ने कहा था कि कोई चार्ज नहीं होगा, बट जो फैमिलीज थी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, वो पे पूरा का पूरा करेंगे। इसके बाद सभी लोग मान चुके थे और ऐसे ही प्रिपरेशन चल रही थी। साफ सिंचन था, वो भी वेडिंग के लिए मान गया था और अब सभी प्रिपरेशन हो रही थी। वांग जी बहुत ही दुखी था कि वेइंग से बात नहीं हो पा रही, ऊपर से उसे इतना काम है। लायनी तो भाई फूले नहीं समा रही थी क्योंकि उनके बच्चों की शादी जो होने वाली थी और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे और जियांग यानले बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। अभी जो लायन सिचन थे वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते थे क्योंकि उससे तो जियांग चंग की बात ही नहीं हो रही थी और जियांग चंग सच में बहुत ही नखरे दिखा रहा था उन्हें। इसी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान थे। वांग जी फ्रस्ट्रेट था। अभी सभी लोग बैठे हुए थे डाइनिंग एरिया में और सब अपना डिनर कर रहे थे। तभी जो लान करन थे वो बोलते हैं कि तुमने अपनी वेडिंग ड्रेस डिसाइड कर ली? लानी क्या तुम गई थी शॉपिंग के लिए? वो बोलती कि नहीं मैं भी नहीं गई, मैं सोच रही हूँ कल चली जाऊँ। वो अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का जल्दी से एग्ज़ाम कंप्लीट हो, उसके बाद मैं जाऊँ। ये सुनने के बाद वो बोलते कि अच्छा ठीक है। वैसे बच्चों तुम लोग? तो वांग जी बोलता है कि डैड नहीं, मैं अभी नहीं लेना चाहता, मेरे बहुत सारे काम है, आप ले आना जो भी लेकर आना चाहते हैं। तभी लायन करन बोलते हैं और सचिन बेटा तुम? सचिन बोलता डैड मैं भी लेना लाना चाहता, मैं भी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। क्योंकि लायन सचिन भी हेल्प कर रहे थे वांग जी की, ताकि वो लोग जो है काम जल्दी से निपटा सकें वेडिंग से पहले पहले। 2 वीक्स हो चुके थे वीइंग को गए हुए यहाँ से और जो सब लोग थे वो बातें कर रहे थे। तभी लायन किरण बोलते हैं कि एक काम करना, ये तुम चले जाना, ड्रेस वगैरह डिसाइड कर लेना, ठीक है? तो लानी बोलती कि हाँ ये आपने सही कहा। तभी वांग जी बताया हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं ना मॉम। ये सुनने के बाद वो बोलती कि नहीं मैं तो जा रही हूँ कल शॉपिंग करने, तुमको जो करना है वो कर लो। लायन करेन बोलती कि ये एक काम करते हैं, हम घर पे बुला लेते हैं डिज़ाइनर को, जैसे चाहिए वैसे कर लेना। तो लानी बोलती नहीं, शॉपिंग करने का बाहर जाके मज़ा ही कुछ और होता है, मैं तो कल जाने वाली हूँ। अपने बच्चों के साथ बीजिंग और जैंग चैंग को भी बुला लूंगी। और ये सुनते ही वांग जी और सिचन दोनों देखते हैं। वांग जी बोलता मॉम वांग बीजिंग आने वाला है। तो ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ क्यों, क्या हुआ? वांग जी बोलता कुछ नहीं, तो फिर मुझे भी वेडिंग ड्रेस लेकर आनी है। ये सुनने के बाद लैनी घूर के देखती है और बोलते नहीं बिल्कुल नहीं। तभी जो सिचन था वो बोलता मॉम जैंग चैंग भी आ रहा है, तो मैं भी चलता हूँ ड्रेस लाने के लिए। वो सभी देखते हैं और बोलते बिल्कुल नहीं। पहले मैं बीजिंग और जियांग चैंग इनके साथ जाऊंगी साउथ शिंगचन के साथ ड्रेस लाने के लिए, और बाद में तुम लोग लेकर आओगी। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता और बोलता नहीं ऐसा है तो मुझे नहीं करनी, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगा। एंड ये सुनकर लायन सिचन भी बोलते कि हाँ बिल्कुल, ऐसे मुझे भी नहीं लेके आनी, हम ऑनलाइन ही मंगा लेंगे, वैसे भी मुझे ऐसे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद सभी अपना खाना खा लेते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी बस बालकनी में खड़ा हुआ था और बाहर देख रहा था मून को। उसे विंग से बात करनी थी बट उसे बात हो ही नहीं पा रही थी। वहीं लांस से चैन जो है ना, वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं चारों तरफ हॉल में कोई नहीं था, सब अपने रूम में जा चुके थे। लांस से चैन फिर वांग जी के रूम के पास जाते हैं, डोर नॉक करते हैं और देखते हैं डोर ओपन नहीं हुआ क्योंकि वांग जी तो बाहर खड़ा हुआ था और उसने सुना भी नहीं। लायंस सेजन डोर ओपन करके अंदर आते हैं और देखते हैं तो वांग जी बालकनी में था। लायंस सेजन वांग जी के पास आकर खड़े होते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ तुम? वांग जी देखते बोलते ओह गा आप कैसे हैं? लायंस सेजन बोलता मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बट तुम बताओ मुझे, ये अपने मुंह को फुला के क्यों रखे हुए हो? वांग जी बोलता ग अब तो जानते हैं ना, बीजिंग से बात नहीं हो रही है तो मेरा मन नहीं कर रहा, चाहता मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर वो बोलते कि ओह अच्छा ऐसी बात है।
वांग जी बोलते हैं हाँ अब क्या करें। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी तुम्हारा ठीक तो है, तुम विजिंग से बात करते हो तो ना फ़ोन तो पिक कर लेते कभी कभी। विजिंग बोलता हाँ ये वांग जी बोलता है ये तो है। लायन सेजन बोलते हैं और मेरा ओमेगा तो मुझे फुल टू इग्नोर करता है, वो तो मुझ तक बात तक नहीं करता है। हाँ, तुम्हें पता है मैं कितना बेचैन हूँ उससे बात करने के लिए। वांग जी बोलते अब क्या करें गग। लायन सेजन और जो वांग जी थे वो ऐसे ही खड़े हुए थे, तभी लायन सेजन बोलते हैं चलो ना उनसे मिलकर आते हैं। वांग जी बोलता हाँ क्या गग, आपको पता है ना हम नहीं मिल सकते हैं। लायंस चैन बोलते हैं हाँ बट अब जाने में क्या प्रॉब्लम है, अब तो हम जा सकते हैं, कोई हमें नहीं देखेगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते क्या मतलब है गगा आपका। लायंस सेजन बोलते वांग जी मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो अभी रात हो चुकी है, कोई हमें नहीं देखेगा, हम जियांग मेंशन जा सकते हैं, क्या बोलते हो। वांग जी बोलते गगा ओ माय गॉड वाह क्या बात है गगा, आप तो बेस्ट गगा हो, क्या बात है आपने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है। एक काम करते हैं चलो हम मिल के आते हैं उनसे। ये सुनकर लायन सेजन बोलते हाँ। वांग जी बोलते गगा पहले चेक कर लेना कोई उठा तो नहीं है। लायन सेजन बोलते नहीं नहीं वांग जी मैं तुम्हारे रूम में आया था, चेक करके आया था, मॉम डैड अपने रूम में है, सर्वेंट जा चुके हैं, कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी बोलते ओके ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी और लायन सेजन दोनों ही अपने घर से छुप के निकलते हैं। उसके बाद वो कार में बैठते हैं और कार सीधा जियांग मैंशन की ओर लेकर जाते हैं। वो जियांग मैंशन आ जाते हैं थोड़ी ही देर के अंदर और देखते हैं तो लाइट्स काफ़ी ऑफ हो चुकी थी, एक दो लाइट चली हुई थी। लाइन से बोलते वांग जी अब क्या करें। वांग जी बोलते गगा हम मेन डोर से तो नहीं जा सकते हैं, हमें बैक एरिया की ओर जाना होगा। ये सुनकर लाइन से बोलते ओके। और इसके बाद वो जाते बैक साइड की ओर और जो दीवार थी उससे चढ़कर वो पेंशन के अंदर आते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है जैंग जैंग का रूम का है, मुझे नहीं पता। वांग जी बोलते गगा मुझे जियांग जियांग का नहीं, मुझे वीजिंग का रूम पता है और मुझे ये पता है कि वीजिंग का रूम वो वाला है और उसके साथ में जो रूम है वो भी जियांग जियांग का रूम है। ये सुनने के बाद वो बोलती अरे वाह ये तो अच्छी बात है, और देखो ना उनका रूम भी फर्स्ट फ्लोर पर है, इसका मतलब है हमें ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। वांग जी बोलते हाँ आपने सही कहा चलो। इसके बाद वांग जी और लैन से जन दोनों पाइप्स के पार जाते हैं और वहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वीजिंग के रूम की लाइट जली हुई थी और जियांग जियांग की भी। वीजिंग चढ़कर ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद वो देखता है वांग जी अंदर आता है वीजिंग के रूम में। रूम के अंदर डिम लाइट थी, पूरी लाइट नहीं जली हुई थी। वांग जी अंदर आता है और देखता है इधर उधर। हम दूसरी ओर देखते हैं लान सेजन जियांग जियांग के रूम में आते हैं बालकनी से और देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये कहाँ चला गया। लान सेजन पूरा रूम देखते हैं बट जियांग जियांग रूम में नहीं था, तभी उन्हें पानी की आवाज़ आती है और ये देखते ही वो समझ जाता है कि जियांग जियांग वॉशरूम में होगा और बात ले रहा होगा। फिर वो वहीं बेड पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ओके ठीक है अपने ओमेगा का वेट करता हूँ। वहीं बीजिंग जो है वो पीसफुली बेड पर सोया हुआ था। वांग जी की नज़र पड़ती है बीजिंग के पास। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और वो विजिंग के पास आकर उसके पास लेट जाता है, विजिंग को देखता है और एक सुकून की सांस लेता है क्योंकि वांग जी भी विजिंग को बहुत मिस करता था और आज फाइनली इतने टाइम के बाद जाकर विजिंग को देख पाया वांग जी फिर विजिंग के क्लोज आता है, विजिंग के ऊपर आता है और विजिंग के फेस को देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी फिर स्लोली स्लोली करके विजिंग के ऊपर झुकता है और वो अपने और विजिंग के लिप्स को अटैच करता है और उससे सॉफ्टली किस करना शुरू करता है। वांग जी विजिंग के लिप्स को सक करता है, बाइट करता है और तभी विजिंग को कुछ फील होता है अचानक से और विजिंग को जैसे फील होता है विजिंग दूर करने लगता है कि अचानक से कौन आ गया और ऐसे उसके साथ। बट 1 मिनट के बाद विजिंग रुक जाता है जब उसे फील होता है वांग जी है। विजिंग के हाथों को वांग जी पकड़ता है, बेड पे पिन करता है और उसके बाद विजिंग को किस करता है। वांग जी को फील होता है कि विजिंग अब उसे दूर नहीं कर रहा। वांग जी समझ जाता है कि विजिंग को पता चल गया कि ये मैं हूँ। वांग जी फिर विजिंग को किस करने के बाद दूर होता है, विजिंग को देखता है, विजिंग भी वांग जी को देखता है और बोलता हाँ आप। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मैं क्यों आ नहीं सकता। विजिंग बोलता नहीं आप आ सकते हैं। वैसे अचानक से वांग जी बोलता विजिंग मुझे तुम्हें देखने का मन था तो मैं आ गया, वैसे भी घर वाले मिलने नहीं दे रहे हैं तो हम लोग आ गए। विजिंग देखता है और बोलता हाँ आप आ, आ गई। 1 मिनट क्या कहा आपने, आप लोग। वांग जी बोलता विजिंग हाँ बिल्कुल हम लोग क्यों, सच में हम लोग नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। वीजिंग बोलता है आप लोगों से आपका क्या मतलब है और कौन आया आपके साथ। वांग जी बोलता है वीजिंग ऑब्वियसली गगा आए हैं अपनी ओमेगा से मिलने के लिए। ये सुनते ही वीजिंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता है और बोलता व्हाट सचिन का झेंग झेंग से मिलने, नहीं उठिए जल्दी हटिए मेरे सामने से, ऊपर ऊपर से हटिए क्योंकि मुझे 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 जाना है झेंग झेंग। ये सुनकर वांग जी बोलता है वीजिंग कहाँ जा रहे हो तुम, उन्हें अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो और मुझे तुम्हारे साथ करने दो। वीजिंग बोलता क्वालिटी क्वालिटी टाइम नहीं बनेगा, अगर जियांग चैंग को गुस्सा आ गया तो आप जानते हैं ना उसके गुस्से को। हाँ, अगर उसने सेचन को स्लैप कर दिया तो अगर पता चल गया तो सबको। ये सुनकर वांग जी बोलता किसी को पता नहीं चलेगा और वीजिंग वैसे भी गगर उनके होने वाले हस्बैंड है और गगर उसे अच्छे से संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो, फिलहाल तुम मेरे पे ध्यान दो। मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें पता है कैसे कैसे आना पड़ा मुझे, और इतने दिन से मुझे अच्छे से तुमसे बात नहीं हो पा रही थी और मैं क्या करता। वीजिंग बोलता मैं भी क्या करूँ, हर वक्त हर कोई मेरे पास रहता है।
ऊपर से वेडिंग की प्रिपरेशन और दूसरा हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे कोई अकेला ही नहीं छोड़ता, हर वक्त मॉम मेरे साथ ही रहती हैं। और शानली जी भी ये सुनकर वांगजी बोलता अब क्या कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अब हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। अब मुझे तुम्हें अच्छे से जी भर के देखने दो। कितना टाइम हो गया, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने साल हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है वीकिंग तुम्हें देखने के बाद। हाँ, सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम। वीकिंग ब्लश करता है और वांगजी को देखता है। जी बोलता है वीजी कि यहाँ पर आने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो मुझे अच्छे से टाइम स्पेंड करने दो। हाँ, वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वीजी बोलता मैंने भी किया। जी बोलता हाँ, तुमने किया? तुमने बिल्कुल नहीं किया। मैं कम से कम फ़ोन तो करता था, तुम तो वो भी नहीं करते हो। वीजी बोलता ऐसा नहीं है। जी बोलता चुप करो, मैंने तुम्हें और मेरे बेबी को बहुत मिस किया। ओह! मेरा बेबी कैसा है? जी वीजिंग के बेली के पास जाता है और वीजिंग की शर्ट को ऊपर करता है। और उसके बाद जी वीजिंग की टम्मी पर किस करता है। वीजिंग भी आँखें बंद करता है और बोलता बेबी तुम कैसे हो? हाँ, तुमने मुझे मिस तो किया ना? मैंने तो भी तुम्हें बहुत मिस किया, बट तुम्हारी मम्मा ने नहीं किया मुझे। वीजी बोलता ऐसा नहीं है, मैंने किया था। वांग जी बोलता चुप करो तुम। सच में अब मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की टम्मी पर किस करने लगता है और वीजिंग आइज क्लोज किए हुए था। वांग जी रेकी करके वीजिंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और वीजिंग के ऊपर पूरी तरह ध्यान आता है और फिर वीजिंग के नेक पर किस करने लगता है। वीजिंग बोलता ऐसा मत करिए। वांग जी बोलता चुप करो, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद वांग जी वीजिंग के नेक पर स्लोली स्लोली करके किस करने लगता है। हम दूसरी ओर वांग जी को छोड़कर देखते हैं लायन सिचन के रूम का सीन। यानी कि जियांग चैंग जियांग चैंग बात ले रहा था और शावर की आवाज़ बंद हो चुकी थी। यह देखकर लायन सिचन स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। जियांग चैंग डोर ओपन करके अंदर आता है और बोलता हाँ ये क्या, मैंने तो लाइट्स ऑन रखी थी, क्या बंद करके चला गया था? चलो छोड़ो, मैं वैसे भी थक गया हूँ, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, अब मुझे सोना है। वो जाता है तुरंत और बेड पर लेट जाता है और बस अपनी आइज़ बंद कर लेता है। लायन सिचन दूसरी साइड पर लेटे हुए थे। जैसे ही उसे लगता है कि जियांग चैंग बेड पर आकर लेट गया है, वो स्माइल करते हैं और उसके बाद वो तुरंत ही जियांग चैंग के ऊपर आते हैं और जैसे ही जियांग चैंग को फील होता है, किसी के होने का एहसास होता है, वो तुरंत ही आइज़ ओपन करता है और जैसे वो उठने वाला था तभी अचानक से कोई जियांग चैंग को बेड पर पिन करता है और उसके लिप्स को कैप्चर करके किस करना शुरू कर देता है और जियांग चैंग शॉक। जियांग चैंग अपने हाथों को मारने लगता है, वो भी लायन सिचन के चेस्ट पर, क्योंकि वो लायन सिचन ही थे और बस मारे जा रहा था। बट जियांग चैंग को लायन सिचन बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और वो उसे अग्रेसिवली पैशनेटली किस करते हैं। जियांग चैंग बिल्कुल हेल्पलेस था क्योंकि लायन सिचन जियांग चैंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता। जब लायन सिचन को फील होता है कि अब जियांग चैंग सांस नहीं ले पाएगा, तब जाकर वो उसके लिप्स को छोड़ते हैं और वो बोलते हैं चैंग, जियांग चैंग। बोलता हाँ ये, एंड तभी उसे ये वॉइस रिमेंबर होती है और वो बोलता है क्या आप, और वो तुरंत ही उठ जाता है। लायन सिचन भी उठकर बैठ जाते हैं। जियांग चैंग तुरंत ही साइड वाला लैंप ऑन करता है और वो देखता है अपने सामने और बोलते हैं हाँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जियांग चैंग को देखकर लायन सिचन बोलते हैं वही जो भी कर रहा था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे तुम्हें मिस भी किया था और मैंने तुम्हें किस करने के बारे में भी सोचा था, तो आ गया, बहुत मुश्किल से आए हैं हम लोग यहाँ पर। ये सुनने के बाद जियांग चैंग आंखें बंद करता है और बोलते क्या आप लोग, मतलब क्या वांगजी भी आया? लायन सिचन बोलते हाँ बिल्कुल वांगजी भी आया एंड वो विंग के रूम में है। जियांग चैंग बोलता है व्हाट, आप दोनों यहाँ पर, किसने देख लिया तो? नहीं नहीं, मुझे विंग को कॉल करने दो। लायन सिचन बोलते हैं विंग को कॉल मत करो, वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और तुम स्पॉइल कर दो। कि जियांग चैंग बोलते चुप करो, तुम्हारा क्वालिटी टाइम तो मुझे मुझे कॉल करना है। जियांग चैंग को रोकते हैं लायन सिचन और बोलते हैं चैंग ऐसा मत करो, वो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हम भी कर लेते हैं। जियांग चैंग बोलता चुप करो तुम शेमलेस परवर्ट, क्या कर रहे हो यहाँ पर? अगर किसी ने देख लिया तो? हाँ अच्छा, समझ गया, आप लोग आगे से तो आ ही नहीं होंगे है ना? जियांग चैंग की बातें सुनकर लायन सिचन स्माइल करते हैं और बोलते ऑब्वियसली हम बैक साइड से आए हैं। एंड जियांग चैंग तुरंत ही देखता है बालकनी का डोर ओपन था। लायन सिचन स्माइल करते हैं। जियांग चैंग बोलते ओह, तो आप बालकनी के थ्रू आए हैं? हाँ हाँ, आपको शबर नहीं है बिल्कुल भी? ये सुनकर लायन सिचन बोलते बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे बात करनी थी और मिस कर रहा था, मन कर रहा था तो मैं किस करूँ तो आ गया। जियांग चैंग गुस्से में देखता और बोलता हो गया ना आपका, मिस और किस दोनों, निकलो यहाँ से। लायन सिचन बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला, अभी तो मुझे टाइम मिला है तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए तो मैं करूँगा। जियांग चैंग गुस्सा करता और बोलता चुप करो तुम, निकलो यहाँ से, मुझे मुझे तुम्हें। तभी लायन सिचन बोलते नहीं मैं नहीं जाने वाला। जियांग चैंग बोलता चुप करो, मेरा मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे विंग को कॉल करने दो। लायन सिचन मना करते हैं बट जियांग चैंग अपना फ़ोन ढूंढता है और उसके बाद वो तुरंत ही कॉल करता है विंग को। वांग जी जो विंग के चेस्ट पर किस कर रहा था, उसे पिंच कर रहा था एंड विंग बस फील कर रहा था। जैसे ही वांग जी को फ़ोन रिंग सुनाई देती है, वांग जी और विंग दोनों ही फ़ोन को देखते हैं। विंग बिल्कुल मेल्ट हो गया था। विंग बोलता छोड़ छोड़ रुको रुको, कॉल आ रहा है इतनी रात को। वांग जी तुरंत ही कॉल देखता है और बोलता है जियांग चैंग तुमने कॉल कर ही दिया। वीजिंग बोलता चुप करो। वांग जी बोलता मेरा मूड स्पॉइल कर दिया तुम्हारे भाई ने। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ चुप करो तुम शेमलेस कहीं के, फ़ोन दो मुझे। वांग जी वीजिंग का फ़ोन देता है एंड वो तुरंत ही कॉल पिक करता है। वीजिंग बोलता हेलो। जियांग चैंग बोलता वीजिंग ये दोनों को बोलो यहाँ से तुरंत ही निकल जाए, अगर किसी ने देख लिया तो। तभी जो वांग जी था वो सुनता है और बोलता है हम कहीं नहीं जाने वाले हैं।
और तुमने मेरा टाइम ख़राब कर दिया। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, हाँ, टाइम ख़राब की क्या मतलब है? हाँ, जियांग चैंग बोलता है, अभी के अभी निकलो यहाँ से तुम दोनों, जाओ। ये सुनकर वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला। और वो तुरंत ही वीजिंग को पुश करता है और वीजिंग के ऊपर आकर वीजिंग के निपल्स पर उसे किस करने लगता है और वीजिंग की मॉर्निंग निकल जाती है। और ये सुनते ही जियांग चैंग की आंखें बड़ी-बड़ी, वो बोलता है, हाँ, शेमलेस, ये दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। एंड वो तुरंत ही फ़ोन कट करता है और बोलता है कि कितना शेमलेस है वांग जी, उसे पता था मैं फ़ोन पर हूँ, बट फिर भी वो दोनों वो सब कर रहे थे। लायंस स्टेशन बोलते हैं, उनका ये सब करना लाज़मी है। वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, पहले ही उनकी शादी हो चुकी है और वीजिंग प्रेग्नेंट भी है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल है। और देखो, अच्छा, तो तुमने क्या सुना? जियांग चैंग बोलता है, शिमलेस कहीं के, वांग जी जो है ना वो मेरा भाई है एंड वो जो कर रहा है वो ठीक है और अभी हम वही करते हैं। ये बोलकर वो तुरंत ही जियांग चैंग को पुश करता है, उसके ऊपर आता है और उसे किस करने लगता है। जियांग चैंग मना कर रहे थे, उसे रोक रहे थे। लायंस स्टेशन बोलते हैं, चैंग ऐसा मत करो, मुझे करने दो। हाँ, देखो मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ। एंड ये बोलकर वो जियांग चैंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगते हैं। जियांग चैंग मत करो, ऐसा मत करो, देखो कुछ ही टाइम की हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद कर लेना। लायंस स्टेशन बोलते, नहीं मुझे अभी करना है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा और वैसे भी मैं अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगा, बस तुम्हें फ़ील करूँगा। जियांग चैंग बोलता, पर मत करो। बट लायंस स्टेशन उसकी एक भी बात नहीं सुनते और वो उसकी शर्ट को खोल कर उसकी चेस्ट, निपल्स हर जगह किस करने लगते हैं। और जियांग चैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर तो वो रोकता है, बट उसके बाद वो भी मैनिंग करने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी लायंस स्टेशन का ये टच पसंद आ रहा था और वो भी खो जाता है इस टच में और बस फ़ील करने लगता है। हम यहाँ से देखते हैं 15 मिनट के बाद का सीन। जियांग चैंग बोलता है, बस बस करिए, बहुत हो गया, आपने इतना कर लिया, अब छोड़िए ना मुझे। ये सुनने के बाद लायंस स्टेशन बोलते हैं, चैंग प्लीज़ ना थोड़ी देर और। जियांग चैंग बोलते हैं, नहीं प्लीज़ रुक जाइए। जियांग चैंग को देखते हैं लायंस स्टेशन और बोलते हैं, तुम ना बहुत बुरे हो, देखना शादी के बाद मैं तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। जियांग चैंग बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है कर लीजिएगा जो करना है वो, बट अभी रुक जाइए। वो एक्चुअली क्या है कि शिजे मेरे रूम में आएंगे सोने के लिए, आप चले जाइए। ये सुनकर लायंस स्टेशन बोलते, क्या शिजे, मैं नहीं जाने वाला कहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, ये सुनकर जियांग चैंग बोलते, क्या मतलब है आपका? लायंस स्टेशन बोलते हैं, मेरा ये मतलब है कि मैं तो मॉर्निंग को जाऊँगा, वांग जी और मैं, तो इसीलिए चुप करो तुम। हाँ, अपनी शिजे को बोल दो वो अपने रूम में ही सोई। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलते, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो डेली रात को शिजे हमारे साथ ही रहती हैं क्योंकि हम लोग ऐसे बातें करते हैं, बहुत टाइम हो गया ना हम लोगों को, तो हम लोग बातें करते हैं ढेर सारी, इसलिए टाइम नहीं होता। अब आप जाइए, आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। लायंस स्टेशन बोलते, नहीं मैं नहीं जाने वाला, मुझे नहीं पता। जियांग चैंग बोलते, ये क्या ज़िद है, आप जाइए ना, वैसे भी शादी हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। लायंस स्टेशन बोलते, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तुम्हें हक करके सोना है। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता, प्लीज़ जिद मत करिए, जाइए। हाँ, मुझे मुझे सोचना होगा कुछ, वीजिंग को भी बोलना होगा। लायंस स्टेशन बोलते, देखो वो अपना टाइम स्पेंड कर रही होंगे ना एक दूसरे के साथ, तो प्लीज़ ना चैंग। तभी डोर पर नॉक होता है। ये सुनकर जियांग चैंग डर जाता है और बोलता, हाँ शिजे, शिजे आ गई, उठिए उठिए जल्दी करिए, निकलिए यहाँ से। लायंस स्टेशन बोलता, नहीं मैं नहीं जा रहा। जियांग चैंग बोलता, प्लीज़ जाओ, अगर बाहर पता चल गया ना तो देखना क्या होगा। और जियांग चैंग जो है ना वो बोलता है, जाइए। लायंस स्टेशन बोलते, नहीं मुझे नहीं जाना, बट फिर से नॉक होता है। लायंस स्टेशन बोलते हैं, तुम्हारे शीशे ना बोलो ना उन्हें जाए, तुम रूम ही ओपन मत करो, उन्हें लग जाएगा तुम सोगे और वो चली जाएंगी। जियांग चैंग बोलता, नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर मेरे डोर का मतलब रूम ओपन नहीं होगा तो फिर वो जाएंगी वीजिंग के रूम में, और वीजिंग के रूम में भी वांग जी है। शीजी को पता है मैं नहीं सोता, इसीलिए हाँ, वो अंदर आ जाएंगी, प्लीज़ जाइए ना। लायंस स्टेशन बोलता, आह क्या मुसीबत है, टाइम भी अच्छे से स्पेंड करने को नहीं मिलता मुझे। जियांग चैंग बोलता, हाँ हाँ जाइए आप यहाँ से। लायंस स्टेशन मुँह बनाते हैं और वो जियांग चैंग की लिप्स पे क्विकली एक किस कर दें और वहाँ से बोलते कि जा रहा हूँ बट तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियांग चैंग बोलता, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद लायंस स्टेशन तुरंत ही वहाँ से जहाँ से आए थे निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं जियांग चैंग तुरंत ही अपना फ़ोन लेता है और वो तुरंत ही कॉल करता है वांग जी और वीजिंग, जो एक दूसरे में बिजी थे, एक दूसरे में खोए हुए थे। वांग जी वीजिंग की बॉडी पर बस किस किया जा रहा था और वो लोग अपनी नाइट एक्टिविटी को शुरू ही करने वाले थे। तभी फ़ोन रिंग करता है। वांग जी बोलता, आह सच में ये तुम्हारा भाई, ये फिर से कॉल कर रहा है तुम्हें, क्या हो गया अब इसे? वीजिंग बोलता, रुक जाइए, रुक जाइए। वीजिंग तुरंत ही फ़ोन उठाता है और बोलता, हाँ हेलो। दूसरी ओर से जियांग चैंग बोलता, वीजिंग क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जो भी कर रहे हो रोक दो, क्योंकि देखो शीजी आ गई है और तुम्हें पता है ना शीजी हम दोनों से रात को बात करती है। वीजिंग तुरंत ही बोलता, हाँ। एंड वो वांग जी को देखता है और वांग जी को दूर करने लगता है। वांग जी घूर के देखता है वीजिंग को। वीजिंग तुरंत ही बोलता, हाँ ठीक है ठीक है। वो बोलती है कि जियांग चैंग बोलता है, वो सचिन चले गए, तुम वांग जी को जल्दी से भेजो, तुम जानते हो ना शीजी मेरे रूम की बात तुम्हारे रूम को बोलती है खोलने के लिए। ये सुनकर वीजिंग बोलता, हाँ हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। वीजिंग फ़ोन कट करता है तुरंत ही। इसके बाद जियांग चैंग उठता है, अपने आप को ठीक करता है, अपने बालों को, और वो जाता है और डोर ओपन करता है। यान ली बोलती है, हाँ चैंग क्या हुआ तुम्हें, इतना लेट क्यों हो गए तुम डोर ओपन करने में? हाँ। चैंग चैंग बोलते, सॉरी शीजे, वो क्या है कि मेरी आँख लग गई थी। ये सुनकर वो बोलती, हाँ
क्या सच में? तुम इतना जल्दी? पर तुम इतना जल्दी तो नहीं सोते हो। जैंग चेंग बोलता हाँ जीजी बस ऐसे ही आज वो थोड़ा बहुत थक गए हैं ना हम लोग काम करके। यानली बोलते हाँ ये तो तुमने सही कहा। तभी यानली की नज़र जैंग चेंग के नेक पे जाती है जहाँ पर सिचन ने उसे लव बाइट्स दिए थे। ये देखते ही वो बोलती हाँ चेंग ये तुम्हारी नेक पे रेड रेड। तभी जैंग चेंग हाथ रखता है बोलता नहीं जीजी को कुछ नहीं है, वो रूम में मच्छर हो गए ना तो इसीलिए ये हो गया होगा। यानली बोलती मैं चेक करती हूँ। जैंग चेंग बोलता नहीं कुछ नहीं एंड वो जल्दी से अपनी नेक को कवर कर लेता है। जैंग चैंग फिर बोलता है शीशे कुछ नहीं आप अंदर आइए। यानली अंदर आती है और बोलती है कि हाँ वेइंग को वो बोलते मैं बुलाकर लेकर आता हूँ अब बैठिए ठीक है। ये सुनकर यानली बैठ जाती है और जैंग चैंग चला जाता है। जैंग चैंग बाहर आता है बोलता है सच में। वहीं हम रूम का सीन देखते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा चले जाऊँ? मैं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रुकूंगा तुम्हारे साथ, मॉर्निंग को जाऊंगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते। मॉम देखो मॉम भी आ जाएंगी क्योंकि मॉम को मेरी बहुत फिक्र रहती है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। वैसे भी कुछ टाइम के बाद शादी हो जाएगी, हम साथ में ही रहेंगे ना। वांग जी बोलता है नहीं वीजिंग प्लीज़ ना रहने दो। जैंग चैंग वो वो सच में ऐसे ही पागल है। ये सुनकर वीजिंग बोलता चुप करो, मेरा भाई पागल नहीं है और देखो सचिन का चले गए हैं आप भी चाहिए। वांग जी बोलता क्या चले गए? बट वीजिंग वो चले गए तो क्या मैं तो हूँ ना। बीजिंग बोलता है नहीं आप भी नहीं हैं, आप भी जाइए ठीक है, और कुछ टाइम के बाद शादी हो जाएगी तो तुम रहोगे ना हम साथ में। वांग जी मुंह बनाता और बोलता ठीक है, मेरा मेरा सारा मूड स्पॉइल हो गया आज का तो। बीजिंग बोलता कोई बात नहीं। वांग जी तुरंत बीजिंग के लिप्स पे किस करता है और ना जाते हुए भी वहाँ से चला जाता है। जैंग चेंग डोरबेल रिंग करता है। बीजिंग तुरंत ही आता है, डोर ओपन करता है। जैंग चेंग बीजिंग की हालत देखता है और फिर बीजिंग जैंग चेंग की उसकी नेक पर उसे विजिबल होती है। बीजिंग कुछ नहीं बोलता। जैंग चेंग स्माइल करता है और बोलता बीजिंग क्या वांग जी चला गया? बीजिंग बोलता हाँ वो गए। वीजिंग और वांग जी दोनों ही, वीजिंग जैंग चैंग दोनों ही बालकनी में आते हैं एंड वो देखते हैं बालकनी से बाहर। वांग जी तुरंत ही फोन पिक करता है और बोलता हेलो गगा कहाँ हैं आप? लाइन स्टेशन बोलते वांग जी मैं गार्डन में हूँ तुम आ जाओ। वांग जी बोलते ओके गा ठीक है। इसके बाद वो आता है और बोलते गगा लाइन स्टेशन बोलते हैं वांग जी सच में मूड ऑफ हो गया। वांग जी बोलता हाँ मेरा भी। लाइन स्टेशन बोलता है वैसे तुम क्या कर रहे थे? हाँ मैंने देखा जैंग चैंग का हाथ, उसका फेस कैसे हो गया था, तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे? वांग जी बोलते कहाँ गगा मैंने शुरू ही किया था, क्या ही करता मैं। लाइन से बोलते हैं वैसे भी वांग जी हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना होगा, शादी तो हो जाएगी उसके बाद देखना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वांग जी बोलता मैं भी। इसके बाद वो दोनों स्माइल करते हैं एक दूसरे को और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो फिर वांग जी वी यिंग आई मीन जो लाइन सेचन थे वो वांग जी के साथ लाइन मेंशन आते हैं, अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। वहीं वी यिंग यान लिए और जैंग चेंग तीनों रूम के अंदर बैठकर बातें करते हैं ढेर सारी। और ऐसे ही अब टाइम बीतने लगता है, धीरे धीरे करके टाइम बीत गया और फाइनली वांग जी और वी यिंग की वेडिंग का डे आ गया। यानी कि 2 दिन के बाद उनकी वेडिंग होनी थी। जो जियांग चेंग था वो बहुत ही नर्वस था और दूसरा जो बोल सकते हैं शाओ शिंगचन था वो भी जियांग मैंशन आ चुका था क्योंकि उसे नर्वसनेस फील होती थी और जब भी उसे ऐसा लगता था वो आ जाता था जियांग मैंशन। वो बैठा हुआ था और बोलता है वीजिंग मुझे मुझे डर लग रहा है। वीजिंग बोलता है गगा आपको डर क्यों लग रहा है? साओ शिंगचन बोलता है वीजिंग वो क्या है कि मुझे टाइम चाहिए था शादी के लिए बट मैं क्या ही करता। ये सुनकर वीजिंग बोलता तो आप बोल देते ना, वो मान जाते। साओ शिंगचन बोलता है मान जाता? कहाँ मान जाता, वो तो तभी मुझसे शादी करना चाहता था जब हमारी इंगेजमेंट आई मीन उसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने उसे रोक के रखा था, मैं मना नहीं कर पाया। वीजिंग बोलता गगा इट्स ओके। जियांग चैंग वहीं पे था। लायन सिचन जो थे वो अपने घर पे थे, वांगजी भी, और सब लोग तैयार हो रहे थे। तभी जो वीजिंग था वो बोलता गगा आपको खुश होना चाहिए ना, आपकी शादी हो रही है आपके प्यार से। ये सुनकर साहब सिंचन बोलता हाँ वीजिंग होना तो चाहिए बट थोड़ा डरा हुआ हूँ। वीजिंग बोलता हाँ बट कोई बात नहीं सब ठीक होगा गगा, सोंगलन काका आपका ख्याल रखेंगे। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ। वीजिंग क्या तुम्हें नर्वस फील नहीं हो रहा? वीजिंग बोलता नहीं थोड़ा सा। वो बोलते कि हाँ वैसे भी। वीजिंग बोलता मैं खुश हूँ कि मेरी और वांग जी की शादी ऐसे सबके सामने हो रही है। पहले जो हुई थी वो पता नहीं ऐसी हुई थी कि कोई खुश नहीं था, मैं खुद दुखी था। अब मेरी मतलब बोल सकते हैं मर्जी से शादी हो रही है और मैं खुश भी हूँ। ये सुनकर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ मैं भी कोशिश करूँगा हर धीरे धीरे अपनी ये नर्वसनेस भी कम कर लूँगा। इसके बाद बीजिंग बोलता हाँ काका एंड वो लोग अपनी पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि 2 दिन के बाद शादी थी और उन्हें आइलैंड पे जाना था जहाँ पर आइलैंड बुक किया गया था। वहाँ पर वो लोग प्राइवेट जेट बुक करते हैं और उसके बाद अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और सभी प्लेन में बैठ जाते हैं। 2 जेट बुक किए जाते हैं, एक के अंदर ओमेगा फैमिली से एंड दूसरे अल्फा फैमिली से। वो सभी लोग प्राइवेट जेट में बैठकर जो है ना वो निकल जाते हैं आइलैंड के लिए क्योंकि वहीं पे शादी होनी थी। लगभग कुछ घंटों की फ़्लाइट के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। फ़्लाइट वहां पर लैंड होती है। इसके बाद वो लोग जो है निकल कर बाहर आते हैं। वांग जी और जो लान सिचन थे और जो बोल सकते हैं जिन ल्यूशियन था वो सभी कोशिश करते हैं देखने की अपने अपने ओमेगा को, बट ओमेगास को पहले ही भेज दिया गया था सीक्रेटली और उन्हें एक अलग विला में रखा गया था वहीं पर। और जो नेहुसैन था वो भी आया था और वो उनके साथ ही था।
नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग सच में तुम्हें पता है तुम्हारे और तुम सबके अल्फा पागल हैं बिल्कुल तुम्हें देखने के लिए, बट बहुत स्मार्ट है हम लोग ऐसे थोड़ी ना देखने देंगे, वेडिंग से पहले तुम किसी से नहीं मिल पाओगे। वीजिंग मुस्कुरा जाता है। तभी नी हुसैन बोलता है कि तुम्हें पता है जियांग चिंग तुम्हारा अल्फा तो मरे जा रहा है तुम्हें देखने के लिए। ये सुनने के बाद वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता है कुछ नहीं, बस उसे ऐसे ही तड़पने दो। ये सुनने के बाद वीजिंग था वो बोलता है चैंग तुम बहुत गलत कर रहे हो, हाँ ऐसे गग्गा के साथ कौन करता है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है तुम चुप करो वीजिंग, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, देखो उसे तड़पने दो थोड़ा सा। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है जो करना है वो करो, बट ज़्यादा मत तड़पाना ठीक है गग्गा को। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता है ओके ठीक है। एंड वो लोग ऐसे ही रहते। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो जैंग जैंग था वो बैठा हुआ था। तभी नहीं हुसैन बोलता है कि यार सच में तो लोगों की शादी हो रही है और मेरा ओमेगा मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ मेरा ओमेगा बना भी है या नहीं, हाँ, मुझे लगता है मेरा ओमेगा है ही नहीं, मैं क्या बिना ओमेगा के मर जाऊँगा। ये सुनकर बीजिंग बोलता ऐसा नहीं है, तुम चिंता मत करो तुम्हारा ओमेगा जल्दी मिलेगा। ये सुनकर वो बोलता हाँ सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीजिंग बोलता मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो। वो मुंह बनाता है और बोलता है चिंता नहीं करूँ तो और क्या, हाँ अब क्या ही करूँ मैं, चलो कोई बात नहीं रहने दो, मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे अल्फा को शक ना हो जाए, बल्कि एक मुझे ही पता है कि तुम सब कहाँ हो। अगर वांग जी और उन्हें पता चल गया ना कि तुम लोग इस वाला में हो और उन्हें ये पता चला कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर रहने का सजेशन दिया था, तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या हाल करेंगे, इसीलिए बाय बाय ठीक है। ये सुनकर वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है जाओ। एंड इसके बाद नी हुसैन वहाँ से निकल जाता है। नी हुसैन चलता जा रहा था तभी अचानक से उसकी एक जगह नजर जाती है जहाँ पर लैन करण खड़े हुए थे और उनके पास एक पर्सन खड़ा हुआ था। और ये देखते ही जो हमारा नी हुसैन था उसकी तो सांसें ही अटक जाती हैं। वो बोलता हाँ ओ माय गॉड ब्यूटी। एंड तभी जो लैन करण थी की नज़र जाती है नी हुसैन पर जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। नी हुसैन को देखकर लैन करण के पास आते हैं और बोलते हैं हुसैन बेटा तुम यहाँ पर। नी हुसैन देखता है और बोलता है अंकल आप कैसे हैं। तो बोलते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उनकी वेडिंग में आई। ये सुनकर वो बोलता ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था अंकल, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है तो मैं आऊँगा ना, एंड कितना एक्साइटेड हूँ मैं उनकी वेडिंग के लिए। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ बिल्कुल। तभी वो देखते हैं जो डॉक्टर वैन था, हाँ वो वहाँ पर खड़ा हुआ था जो कि एक ओमेगा है। वैनिंग को देख कर लैंड करने बोलते बच्चा यहाँ पर आओ तुम। एंड जो वैनिंग था वो आता है और बोलता अंकल। वो बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ कि हुसैन भी आई मीन जो वैनिंग है वो भी इस वेडिंग में आया। सच में बेटा तुम बहुत बिजी रहते हो। वैनिंग बोलता है हाँ आपको तो बताया ना अंकल कि पेशेंट इतने आते हैं हॉस्पिटल में तो मुझे करना पड़ता है, बट इस बार मुझे आना ही था। हाँ मेरी फ्रेंड की शादी जो हो रही है मैं आ गया। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है। नेहुल सिंह के माइंड में तो लड्डू फूल रहे थे। उसे वैनिंग वैनिंग बहुत पसंद आया था क्योंकि वो लागी इतना क्यूट रहा था। सच में वो बोलता सच में वीजिंग ने सही कहा था, मेरा ओमेगा भी मुझे मिल ही जाएगा। और देखो मुझे मेरा ओमेगा मिल गया। ओ माय गॉड ये कितना ब्यूटीफुल है और ये एक डॉक्टर भी है और वो भी फेमस। मज़ा आएगा, अब तो मैं इसे अपना बना के रहूँगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वैनिंग को देखता है। वैनिंग को थोड़ा सा अलग लगता है बट वो बोलते कि ये मैं तुम्हें मिलाना तो भूल गया, ये उन्हीं हुसैन है वांग जी सब लोगों का फ्रेंड। ये सुनने के बाद जो वैनिंग था वो बोलता ओह हेलो। इसके बाद वो हैंडशेक करते हैं। नी हुसैन भी हैंडशेक करता है और वो बस देख रहा था। तो लैन किरण बोलते हैं कि मैं नी हुसैन को तुम जाओ बेटा, मैं वैनिंग को बीजिंग से और उनसे मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो नी हुसैन था वो बोलता मैं भी चलता हूँ। तो वैनिंग बोलता अभी तो मैंने देखा शायद आप वहीं से आए हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता कि नहीं कुछ नहीं, मैं दोबारा मिल सकता हूँ, वो मुझे याद है कुछ काम रह गया था। ये सुनने के बाद लैन करण बोलते कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो बेटा तुम भी चलो। इसके बाद वो निकल जाते हैं बीजिंग उसी मैंशन या बोले कि जो विला था वहाँ पे मिलने के लिए। और वैनिंग बस नी हुसैन को देख रहा था जो कि उसे बहुत अजीब लग रहा था। नी हुसैन के मन में तो बस बटरफ्लाइज उड़ रही थी क्योंकि उसे उसका ओमेगा जो मिल गया था। थोड़ी ही देर के बाद वो विला के अंदर आते हैं। विला के अंदर आने के बाद बीजिंग देखता है और बोलता हाँ वैनिंग गगर। एंड वो उनके पास जाता है और बोलता हेलो कैसे हैं आप। तो बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीजिंग बोलता मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप मेरी वेडिंग पर आए। वो बोलते ऑफ कोर्स बीजिंग मुझे आना था, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था, मैं नहीं आऊँगा तो क्या होगा। बीजिंग स्माइल करता है और बोलता मैं बहुत हैप्पी हूँ। तभी वो बोलते कि हाँ तुम फिर से आ गए नी हुसैन। नी हुसैन बोलता कि क्या करूँ बीजिंग, मैं बस ऐसे ही आ गया तुमसे मिलने के लिए। बीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद वो लोग नॉर्मली बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं बीजिंग की नज़र जाती है हुसैन पर जो कि बस वनिंग को ही देख रहा था और वनिंग बातें कर रहा था और लोगों से। तभी बीजिंग ने हुसैन के पास आता है और बोलता हुसैन क्या हुआ तुम वनिंग को ऐसे क्यों देख रहे हो। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता बीजिंग बीजिंग तुम्हारे बेस्टी को उसका ओमेगा मिल गया। बीजिंग बोलता हाँ कौन। तो वो बोलता ऑफ कोर्स बीजिंग वनिंग, मुझे पता चला है कि वो ओमेगा है एंड वो भी सिंगल। ये सुनकर बीजिंग बोलता हाँ वो सिंगल है। काफ़ी अच्छी चॉइस है आपकी वैसे, पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
ऐसा सुनने के बाद वो बोलता है मैं करूँगा करूँगा, हाँ सच में ये बहुत अच्छा है। और ऐसे ही करके वो थोड़ी देर बातें करते हैं। इसके बाद जो लान किरण था वो चला जाता है और उसके साथ निहो सेंग और वेनिंग भी चले जाते हैं। जो निहो सेंग था वो वांग जी और जो अल्फाज थे उनके पास आता है और देखता है जैसे ही वो वहाँ पर आता है और बोलता है हाँ क्या हुआ आप लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हो। जो निहो सेंग था वो देखता है सबको और फिर हम देखते हैं वांग जी, लान सिचन, निहो सेंग और बोल सकते हैं कि जो चिन जुशन था वो उठता है और सोंगलन भी था। वो बोलता है हाँ हमारे होंगे ओमेगास कहाँ है तुम्हें पता है ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। ये सुनकर वो बोलता है कि हाँ बताओ कहाँ पर है। तो वो बोलते बिल्कुल नहीं बताने वाला, समझ में आया ना, तुम लोगों को अभी शादी से पहले उन्हें नहीं देखना है। और सच में यार तुम लोग कितने उतावले हो रहे हो, वैसे भी तुम लोगों को कल वो देखने को मिल ही जाएंगे एंड शादी भी हो जाएगी, हमेशा उन्हें अपने पास रखना ठीक है। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है तुम ज़्यादा बनो मत और जल्दी से बताओ। तभी नहीं हुसैन बोलता है अगर तुमने मुझे फोर्स किया ना तो मैं जाके अंकल को बता दूंगा कि तुम लोग मुझे फोर्स कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी बोलता है ठीक है, सच में तुम ना एक नंबर का। तभी वांग जी की बातें सुनकर नहीं हुसैन बोलता है अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे मेरा ओमेगा मिल गया है। ये सुनने के बाद वो बोलता व्हाट, तुम्हारा ओमेगा कौन है। ये सुनकर नहीं हुसैन स्माइल करता है और बोलता है वैनिंग। ये सुनकर वांग जी बोलता है व्हाट वैनिंग, सच में अच्छी चॉइस है तुम्हारी बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो इतने जल्दी मानने वाले में से नहीं है। ये सुनकर वो बोलता है कि चिंता मत करो वांग जी मैं बना लूंगा। सोंगलैन भी बोलते कि हाँ मुझे पता है वो ऐसे नहीं मानेगा। ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता है चिंता मत करो मैं मना लूंगा। एंड जो वो से जिनजुशन था वो बैठकर देख रहा था और ऐसे ही नॉर्मली वो लोग बात कर रहे थे। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। नहीं हुसैन बोलता है कि यार मैं तो उसे सोच रहा हूँ तुम्हारी एंड सब लोगों की शादी होगी ना उसी टाइम वैसे प्रपोज कर दूँ वेडिंग के लिए, क्या पता कोई और पढ़ा ले तो उसे। ये सुनने के बाद वंग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है वैसे भी देखो मॉम और डैड सभी लोग वेडिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ तैयारी क्यों नहीं करवाते हो। नहीं हुसैन बोलता हाँ हाँ ठीक है करवा रहा हूँ। इसके बाद वो सभी सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं वेडिंग प्रिपरेशन के लिए और सभी बस जुटे हुए थे अपना अपना काम करने में। ऐसे ही करके इवनिंग हो जाती है और जो बीजिंग और जितने भी ओमेगास थे उन सब की भाई अब ब्यूटिशियन आ चुके थे और उन सबको रेडी करने में लगे हुए थे। यानी कि जो ब्राइडल मेकअप वगैरह एंड जो भी स्पा वगैरह सब दिया जाता वो हो रहा था। बीजिंग बोलता ये सब की जरूरत नहीं है। तभी यानली बोलती हाँ हाँ मेरा बीजिंग ब्यूटीफुल है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट बीजिंग। तो बीजिंग बोलता हाँ जी ऐसा नहीं है, आप हम सभी लोग ब्यूटीफुल है बट मुझे ये सब अनोइंग लग रहा है। चियांग चियांग बोलता हाँ मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अच्छा लग रहा हूँ। तभी जो ब्यूटिशियन वहां पर गर्ल खड़ी हुई थी ओमेगा वो बोलती कि सर आपको करना होगा। आप देखिए हम जानते हैं आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी स्किन जो है ना नेचुरली ब्यूटी है बट आप किसी के हस्बैंड बनने जा रहे हो, उसकी वाइफ बनने जा रहे हो, आपको ब्राइडल की तरह दिखना तो बनता है ना। ये सुनकर वीजिंग भी देखता है और कुछ नहीं बोलता। तभी वो बोलते कि हाँ हाँ। इसके बाद उन्हें स्पा एंड मैनिक्योर पेडिक्योर मतलब हर एक चीज़ जो की जाती है वो कर रहे थे उनके साथ, उनके हेयर वगैरह बना रहे थे और ऐसे ही करके सच में 4 घंटे लग जाते हैं उनको ऐसे अच्छा अच्छा करने में, क्योंकि सच में बॉडी रिलैक्स हो जाती है ना जब आपको स्पा एंड ऐसे मसाज वगैरह मिलती है तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद सभी को अच्छा लग रहा था, उनकी बॉडी मसाज वगैरह सब हो गया था तो उन्हें रिलैक्स फील हो रहा था। ऐसी नाइट होती है एंड फिर हम डे का सीन देखते हैं। जो वेडिंग थी वो इवनिंग में होने वाली थी एंड पूरा जो आइलैंड था उसे बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था, क्योंकि सच में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की बच्चों की शादी होने वाली थी। यहाँ पर लैंस थे, जिन्स थे और भी बहुत सारे थे, यानी कि जो जियांग्स थे उनके एंड इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जा रहा था। ऐसे ही सब लोग कामों में लगे हुए थे, हर एक चीज़ कर रहा था सब कोई, मतलब एकदम पूरी तरह से जुट चुके थे। ऐसे ही इवनिंग का टाइम हो जाता है एंड जो हम देखते हैं वीजिंग को, यानली को, सभी लोग रेडी हो जाते हैं, उन्हें रेडी कर दिया जाता है और बस थोड़ी ही देर में उनकी एंट्री भी होने वाली थी। उनके सारे के सारे अल्फाज खड़े हुए थे स्टेज के ऊपर एंड बस अब इन हाँ ओमेगास की एंट्री होने वाली थी। तभी वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता और बोलता हाँ ये मैं हूँ। नहीं, वीजिंग अपने आप को टच करता और बोलता ओह माय गॉड ये सच में वीजिंग इतना खूबसूरत लग रहा था। तभी वीजिंग बोलता ये मैं नहीं हो सकता। यानली बोलती है हाँ वीजिंग सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। हाँ मेरा वीजिंग तो नेचुरली ब्यूटी है। वीजिंग स्माइल करता है एंड तभी वीजिंग की नजर जाती है साव सिंचन पर। तुरंत वीजिंग उनके पास आता और बोलता गगक क्या हुआ आपको। साव सिंचन की आंखों में आंसू थे। ये देखकर वीजिंग उसे हक करता और बोलता गगक क्या हुआ। साव सिंचन बोलता वीजिंग मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज मॉम और डैड होते तो वो मुझे इस अटायर में देखते, उनके उनके ओमेगा सन की शादी होते हुए देखते, मुझे मुझे बुरा लग रहा है वीजिंग। ये सुनते ही वीजिंग को मतलब उसको खुद को बुरा लगता है एंड उन सभी को भी वो आ जाते हैं और बोलते रोना बंद करो ऐसा नहीं है। वीजिंग बोलता है गगा आप चिंता मत करिए। वो जहाँ पर भी होंगे ना आपको देख रहे होंगे और उन्हें बहुत खुशी हो रही होगी आज कि आपकी शादी है, वो भी इतने अच्छे अल्फा से। ये सुनकर वो तुरंत ही वीजिंग को हक करता है और उसे बहुत ही रोना आ रहा था सच में। आज मॉम डैड होते उसे देखते तो उतनी कितनी खुशी होती। तभी हम देखते हैं जो लायन किरण थे वो भी आते हैं, लायन ये भी आती हैं एंड मैडम यू भी आती हैं और जैंग फेंगमैन वो सभी आते हैं अंदर एंड वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर।
एंड तभी वीजिंग देखता है और फिर वो दूर हो जाते हैं। साओ शिंगचन अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है वो साओ शिंगचन काका। ये सुनते ही लायन कैरन भाग कर आते हैं और बोलते बच्चा क्या हुआ तुम्हें। एंड वो उसका फेस पकड़ते हैं। साओ शिंगचन की आंखें ना अभी भी टेरी हो गई थी। ये देख कर वो बोलते बच्चा क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो। वीजिंग बोलता है वो काका को पेरेंट्स की याद आ गई। ये सुनने के बाद लायन कैरन बोलते हाँ मेरे बच्चा को माता पिता की याद आ रही है। साओ शिंगचन अपना सिर हमें हिलाता है। ये देख कर वो बोलते हैं बच्चा हम देखो मैं खुश हूँ तुम्हारी शादी हो रही है। हम जानते हैं इस टाइम पे पेरेंट की सबसे ज़्यादा याद आती है बच्चा, पर मैं भी तुम्हारे डैड जैसा हूँ ना। ये देखकर वो भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। लाइन आती है और बोलती बच्चा मुझे माफ़ कर देना, मैं पहले तुम्हारे लिए मॉम का प्यार नहीं दे पाई, बट तुम्हारे डैड ने तो तुम्हें डैड का प्यार दिया है ना। एंड हाँ जहाँ पर भी तुम्हारे मॉम डैड होंगे वो तुम्हें देख रहे होंगे ना तो बहुत खुश होंगे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से मैं मेरे बच्चों को कोई कमी नहीं होने दूंगी, उन्हें बहुत प्यार करूंगी। ये सुनकर उसे भी मतलब थोड़ा रिलीफ फील होता है एंड वो देखता है सबको। और फिर इसके बाद लाइनी भी जियांग चैंग एंड सभी लोग उसके पास आते हैं और हग करते हैं और साओ चैंगचैन को कंफर्ट करवाते हैं, उसे अच्छा फील करवाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब साओ चैंगचैन को अच्छा लगता है फिर वो देखते हैं और बोलते हैं अब तुम सबको हमारे साथ ही चलना होगा। पीइंग देखता है और बोलता चलो अब इनके फेस को अच्छे से वेल से कवर करो। फिर वहाँ पर वेल लाया जाता है और चारों के फेस को कवर कर दिया जाता है। इसके बाद एक एक पेरेंट अपने अपने बच्चों का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाया जाता है। वो बाहर आते हैं एंड उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद जो विकी की मॉम थी वो विकी का हाथ पकड़े हुए थे। विकी बोलता मैं चल लूँगा, बट वो बोलती नहीं तुम प्रेग्नेंट हो ऐसे नहीं। मतलब जो वेडिंग अटायर है वो ट्रेडिशनल था एंड अगर पैर फंस गया तुम गिर गए तो वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वो धीरे धीरे करके चलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अल्फाज को जो वहाँ पर खड़े हुए थे। हाँ उन्हें देखकर बोलते ये क्या है, माय गॉड ये चाइनीज अटायर में क्यों है। तभी लांस सेशन बोलते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल वेडिंग है ऐसा ही होगा एंड ट्रेडिशनल वेडिंग में सर पर वेल डाला जाता है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं। जिन जोशन बोलता है क्या तुम लोगों ने अपने अपने ओमेगा को पहचान लिया। वांग जी देखता है उन चारों को और स्माइल करता है और कहता हाँ ऑफ कोर्स, हाँ मैं मेरे वीकिंग को पूरी दुनिया में से अगर वो सबके बीच खड़ा होगा ना तभी पहचान लूंगा, और यहाँ तो सिर्फ 3 ही लोगों के बीच में वो खड़ा है। ये सुनकर लायन सीजन देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी, मैंने भी पहचान लिया, मेरा ओमेगा अलग ही दिख रहा है। एंड फिर जिन जोशन बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है, सॉन्गलैन भी बोलता है मुझे भी पता है। एंड वो स्माइल करते हैं चारों के चारों। इसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे आते हैं। वी यिंग जियांग चैंग दोनों एक क्लोज ही खड़े हुए थे। एंड वी यिंग बोलता है ओह माय गॉड कुछ दिख तो नहीं रहा है, बट वो थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करता है तो वी यिंग को धुंधला धुंधला दिखता है, वेल की वजह से साफ नहीं दिखता। वी यिंग बोलता है ओह माय गॉड देखो, हाँ वांग जी ओह माय गॉड कितना क्यूट लग रहा है, ओह कितना हैंडसम लग रहा है। वी यिंग की नजर जाती है लायन सिचन पर और वो बोलता है वाह देखो काका कितने हॉट और हैंडसम लग रहे हैं। तभी जियांग चैंग बोलता है वी यिंग चुप करो तुम, हाँ वो उनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वी यिंग बोलता जेलस फील हो रहा है तुम्हें, वैसे सच में गगा हॉट लग रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है वी यिंग तुम बिना। एंड वो ऐसी बातें कर रहे थे तभी लानी बोलती चुप करो तुम। एंड ये सुनने के बाद वो चुप हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें स्टेज के पास लाया जाता है। फिर जो अल्फाज थे वो अपने अपने ओमेगा का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें स्टेज पर चढ़ाते हैं। उसके बाद वो लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के क्लोज एंड वहाँ पर प्रिस्ट अपनी जो वेडिंग रिचुअल्स थे वो करना शुरू करते हैं। उनकी वेडिंग धीरे धीरे करके कंप्लीट होती है एंड वाउस लिए जाते हैं। वांग जी और जितने भी अल्फाज थे वो सभी वादा करते हैं कि वो हमेशा अपने ओमेगा के साथ खड़े रहेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। वो एक दूसरे को ये बोलकर कसम लेते हैं। इसके बाद उनके जो वाउस लिए जाते हैं वो वाउस लेते हैं पेरेंट्स की ओर, हेवन और अर्थ की ओर, और तीसरा एक दूसरे की ओर लेते हैं। इसके बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। प्रीस्ट फिर उन्हें किस करने को बोलता है एक दूसरे को। ये सुनकर सभी अल्फाज तो भाई धड़ाधड़ अपने ओमेगा का वेल ऊपर करते हैं और उनके लिप्स पे उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं। एंड सभी लोग ये देखकर क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। बस सब लोग क्लैपिंग करते जा रहे थे और अल्फाज अपने अपने ओमेगा को किस किए जा रहे थे। एंड ऐसा ही करते हुए उन्हें पूरे 3 मिनट हो जाती हैं। सब लोग क्लैपिंग बंद कर देते हैं एंड जो एल्डर्स थे उन्हें भी शर्म आने लगती है उन अल्फाज को ऐसे किस करते हुए देख कर। तभी लानी बोलती है सच में हमारे बच्चे कितने शेमलेस हैं। तभी जो गैंग से सैरन थी वो बोलती कि हाँ बिल्कुल क्या ही करें इनका। तभी जो मिसेस जियांग थे वो भी बोलती हैं कि हाँ सही है, हाँ क्या ही करें इन लोगों का। एंड इन्हें रोकना होगा वरना पता नहीं कि क्या करेगी यहाँ पर। इसके बाद वो बोलती है हाँ सही कहा। इसके बाद वो तुरंत ही जाती हैं एंड अपनी अपनी ओमेगा सन जो आई मीन अल्फा सन था उनकी कानों को पकड़ती हैं और बोलते तुम लोग शेमलेस कहीं के यहीं पर कर लोगे क्या सब कुछ। वांग जी ये सुनते ही तुरंत ही दूर होता है वीजिंग से एंड वीजिंग दूर कर रहा था वांग जी को, पर वांग जी हो ही नहीं रहा था। एंड वो बोलते मॉम ये क्या कर रही है, सबके सामने बेइज्जती। तो वो कान को पकड़ती हैं और उसे मरोड़ देती हैं और बोलते तुम शेमलेस कहीं के क्या यहीं पर करोगे सब कुछ। वांग जी बोलते सॉरी मॉम सॉरी, हाँ बस वो ऐसे ही। एंड वीजिंग तो भाई फिर से अपना फेस ढक लेता क्योंकि उसे बहुत ही शर्म आ रही थी सबके सामने वांग जी सच में। एंड शाओ वो भी बस ब्लश कर रहा था क्योंकि यहाँ पर हो ही कुछ ऐसा रहा था।
थोड़ी ही देर के बाद उनकी जो मदर्स थी वो उनके कानों को छोड़ देती हैं और बोलती है तुम लोग ऐसी शेमलेस हरकतें मत किया करो। वो सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम नहीं करेंगे। एंड इसके बाद सभी एल्डर्स को वो वगैरह करते हैं और वो वगैरह कर देने के बाद फिर वहाँ से पार्टी शुरू होती है। लोग खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद सभी उन्हें गिफ्ट देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं और फिर ऐसे ही करके रात हो जाती है। 10 बज चुके थे एंड अभी सभी लोग बोल सकते हैं कि उनका टाइम हो चुका था। सभी जो गेस्ट वगैरह आए हुए थे वो यहीं पर रुकने वाले थे, तो वो अपने अपने क्वार्टर्स वगैरह जो भी उनके लिए रूम्स वगैरह बुक थे वहाँ पर चले जाते हैं। और फिर ओमेगास को देखते हैं। सारे ओमेगास अपने अपने रूम के सामने खड़े हुए थे एंड एक दूसरे को देख रहे थे। वीजिंग बोलता मुझे मुझे डर लग रहा है। जियांग चैंग बोलता बहुत डर तो मुझे लगना चाहिए, तुम्हें कहाँ से डर लगेगा, तुम तो वो सब पहले कर चुके हो और तुम उसका रिजल्ट भी तुम्हारी टमी में है। वीजिंग बोलता चुप करो, तुम्हें नहीं पता। वो बोलते कि डर तो मुझे लग रहा है। तभी जो शाओ शिंगचैन था वो बोलता मुझे भी बहुत लग रहा है एंड जो यानली थी वो बोलती कि मुझे भी बहुत लग रहा है एंड वो सभी चुपचाप करके बस ऐसे ही मतलब थोड़े बहुत खड़े हुए थे। इसके बाद सभी लोग आते हैं एंड उन्हें उनके रूम में छोड़ दिया जाता है। वी यिंग भी बैठा हुआ था, बस उसे डर लग रहा था थोड़ा सा। तभी रूम का डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है। वांग जी धीरे धीरे आकर वी यिंग के पास बैठ जाता है। वी यिंग को फील होता है कि वांग जी आ गया है क्योंकि उसे सेंट फील हो गई थी वांग जी की। एंड वी यिंग स्माइल करता है। इसके बाद फिर वांग जी स्लोली स्लोली वी यिंग का जो वेल था वो हटाता है एंड वी यिंग ने आइज क्लोज की हुई थी। वांग जी जैसे ही वी यिंग के फेस को देखता है वांग जी तो मेस्मराइज हो जाता है क्योंकि वी यिंग लग ही इतना ब्यूटीफुल रहा था कि वांग जी तो अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता और बोलता वी यिंग तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वीजिंग आइज ओपन करके वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना ब्यूटीफुल सा एक फैमिली देने के लिए। वीजिंग आई लव यू सो मच वीजिंग। वीजिंग बोलता है आई लव यू टू और ये बोलकर वांग जी को देखता है वीजिंग। वांग जी फिर स्लोली वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे माफ़ भी करने के लिए। वीजिंग मैं तुम्हारी लाइफ को हमेशा खुशियों से भरकर रखूंगा और तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। वीजिंग स्माइल करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग अब से हम हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के क्लोज आता है एंड वो वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसके बाद वांग जी वीजिंग को किस करते हुए बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आता है और बस वीजिंग के लिप्स को किस करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी वीजिंग के नेक पर उसे किस करता है एंड स्लोली स्लोली करके वीजिंग के सारे जो रोब्स थे उन्हें ओपन करता है और उसके बाद वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस करता है और वीजिंग बस वांग जी को फील कर रहा था और ऐसे ही करके वो अपनी वेडिंग नाइट को मनाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं हम जो जियांग चैंग था वो अपने रूम में बैठा हुआ था एंड थोड़ी ही देर के बाद जो डोर था वो ओपन होता है और लायन सेजन अंदर आते हैं। वो तुरंत ही बेड के पास आते हैं। जियांग चैंग सहमा हुआ बैठा हुआ था, उसके फेस पर भी वेल लगा हुआ था। तभी लायन सेजन अचानक से एक झटके में ही जियांग चैंग के फेस से वेल को हटा देते हैं एंड जियांग चैंग शॉक, वो देखता शॉकिंग आई से और बोलते ये क्या किया। लायन सेजन बोलते वही जो करना चाहिए। वी जिंग आई मीन जो जियांग चैंग था वो बोलता है पर अपने अचानक से लायन सेजन बोलते हैं हाँ तो और क्या करूँ। ओ माय गॉड सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो चैंग, माय क्यूट लवली वाइफ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है आपको बिल्कुल भी सबर नहीं है ना। लायन सेजन बोलते कि नहीं बिल्कुल भी मुझे सबर नहीं है, मैंने बहुत सबर कर लिया एंड अब बिल्कुल नहीं। ये सुनकर जियांग चैंग ब्लश कर जाता है और बोलता है आप ना एक नंबर के परवट हो। लायन सेजन बोलते कि हाँ हो तो सही एंड फिर वो तुरंत ही जियांग चैंग को बेड पर पुश करते हैं, उसके ऊपर आते हैं एंड उसे किस करना शुरू कर देते हैं और जियांग चैंग पहले तो रोकता है बट बाद में वो भी मेल्ट हो जाता है एंड यहाँ से इनकी वेडिंग नाइट शुरू हो जाती है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। हम देखते हैं साउथ स्टेशन को जो कि बैठा हुआ था एंड वो भी डरा हुआ था। तभी रूम का डोर ओपन होता है और जो सोंगलन था वो अंदर आता है एंड वो देखता है तो वो बैठा हुआ था एंड वो धीरे धीरे उसके पास आता है और बोलता है माय ओमेगा। एंड ये सुनने के बाद जो साउथ सिंचन था उसके फेस पे स्माइल आ जाती है एंड फिर वो धीरे धीरे उसके पास बैठता है यानी कि साउथ सिंचन की और उसकी वेल को हटाता है। साउथ सिंचन देखता है सोंगलन को और वो ब्लश कर जाता है। साउथ सिंचन देखता है और बोलता है सॉन्गलैन स्माइल करता है और बोलता है तुम वाकई आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल तुम्हें पता है कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। ये सुनने के बाद जो साउथ सिंचन था वो बोलता है सच में। सॉन्गलैन बोलता है हाँ बिल्कुल तुम आज लगी इतनी खूबसूरत रही हो एंड थैंक यू सो मच मुझे हाँ बोलने के लिए और मेरे जैसे अल्फ़ा को अपनाने के लिए। साउथ सिंचन स्माइल करता है। इसके बाद जो सॉन्गलैन था वो बोलता है कि मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद साउथ सिंचन बोलता है क्या समझ नहीं आ रहा मतलब। सॉन्गलैन बोलता है मेरा मतलब है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर साउथ सिंचन बोलता है ओह अच्छा ये बात है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। साउथ सिंचन बोलता है कि ये तो बहुत अलग बात है। सॉन्गलैन बोलता है हाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ करने में डर लग रहा है।
क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद साओ सिंचन बोलता है तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा, चलो मैं ही शुरू कर देता हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही सॉन्गलैन के पास आता है और उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद तो साओ सिंचन की इस एक्शन को सॉन्गलैन की तो आंखें ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो देख रहा था, बट फिर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आती है। काफ़ी देर वो लोग किस करते हैं। इसके बाद जो साओ सिंचन था वो दूर होता है, सॉन्गलैन देखता है और बोलता है ओ माय गॉड सच में तुम तो बहुत ही वाइल्ड हो। ये सुनकर साओ सिंचन स्माइल करता है और बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बहुत वेट करवा दिया ना। तो अब तुम कर सकती हो जो तुम्हें चाहे वो। एंड ये सुनकर तो वो बोलता है ओह रियली माय ओमेगा। ये सुनकर साओ सिंचन बोलता है हाँ बिल्कुल। और इसके बाद तो भाई उनकी शुरू हो जाती है वेडिंग नाइट। यहाँ से हम देखते हैं यानली को। यानली बैठी हुई थी एंड जिन जोशन आता है, यानली के फेस से वेल हटाता है एंड वो यानली के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है थैंक यू सो मच यानली मेरी लाइफ में आने के लिए और एक बार फिर से मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। हमारी फैमिलीज मान गई। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें रोज़ उस बेड पर लेटी हुई देखता था ना तो मुझे दिल में लगता था कि शायद तुम कभी नहीं उठोगी, पर फाइनली तुम उठ गई और हमारी फैमिलीज भी मान गई। मैं बहुत खुश हूँ यानली। यानली बोलती है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। जिन जोशन बोलता है आई लव यू यानली, आई लव यू सो मच। इसके बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और हर पल तुम्हें खुश रखूंगा। ये सुनकर यानली बोलती है आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरा वेट करने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरा आपने बहुत इंतज़ार किया है ना। ये सुनकर जो जिन जोशन था वो बोलता हाँ बहुत बहुत इंतज़ार किया है। जब भी तुम मुझे उस बेड पर लेटी हुई दिखती थी मुझे बहुत डर लगता था। तुम्हें मैं देखता था तो मुझे लगता था पता नहीं मेरी ये लाइफ में मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगा या नहीं। पर जब तुम धीरे धीरे होश में आने लगी तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल अब मैं अपनी यानली के साथ खुश रह सकता हूँ, उसके साथ अपनी लाइफ बना सकता हूँ। मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी और देखो आज तुम मेरी वाइफ हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यानली बोलती कि हाँ मुझे भी नहीं हो रहा। इसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं एंड एक दूसरे को लव यू बोलते हैं और वो भी एक दूसरे को किस करना शुरू कर देती है और यहाँ से इनकी भी वेडिंग नाइट शुरू हो जाती है। हाँ अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। पूरे फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बैठ चुके थे एंड सबको बाय बोल रहे थे। उन्हें बाय मतलब यहाँ से जाने वाला जो गिफ्ट दिया जाता है रिटर्न में वो दे रहे थे एंड ऐसे ही करके दोपहर हो जाती है। दोपहर के 12 बज चुके थे बट किसी भी कपल का बाहर रूम से निकलना नहीं हुआ था। सभी लोग अपने अपने रूम्स में ही थे एंड सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं सच में बहुत देर हो गई है, देखो ना दोपहर हो चुकी है बट अभी भी हमारे बच्चे हर रूम से बाहर नहीं निकले हैं, लगता है उन्हें खींच कर ही निकालना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी वो बोलती कि हाँ आपने सही कहा, चलो उन्हें उठाते हैं वरना ऐसे तो हमें भी फिर जाना है। हमारा सभी काम पेंडिंग पड़ा है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ सही कहा। तभी जो बोल सकते हैं वैनिंग था वो देखता है नी हुसैन को। नी हुसैन उसकी ओर देखते स्माइल करता है और बोलता है आप चिंता मत करिए हम उन्हें लेकर आते हैं। वैनिंग क्या तुम चलोगे मेरे साथ। वैनिंग देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल एंड वो लोग चलने लगते हैं। तभी जो नी हुसैन था वो वैनिंग का हाथ पकड़ता है। वैनिंग उसे देखता है और एक स्माइल करता है हाँ बिल्कुल कल नाइट को ही हमारे नी हुसैन ने प्रपोज कर दिया था हमारे वैनिंग को और वैनिंग को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। अभी तक वो सिंगल था एंड वो भी सोच रहा था किसी को डेट करे एंड नी हुसैन का उसे कैरेक्टर बहुत पसंद आया था क्योंकि वो चुलबुला था एंड एकदम फ्री माइंडेड था तो उसे पसंद आया था। तो वैनिंग ने तो भाई एक्सेप्ट कर लिया था हमारे नी हुसैन को। नी हुसैन ने कहा था कि वो शादी कर ले अभी, बट वैनिंग ने कहा कि नहीं अभी एक दूसरे को डेट कर ले 1-2 मंथ के बाद या फिर अगर मतलब थोड़ा टाइम और भी लगा वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे और जब उन्हें लगा कि वो दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए तो वेडिंग कर लेंगे। और ये सुनकर नी हुसैन भी मान गया था। इसके बाद वो सभी जो कपल्स थे उनके रूम के बाहर जाते हैं और डोर नॉक करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो कपल्स थे वो डोर ओपन करते हैं यानी कि अल्फाज, क्योंकि भाई ओमेगाज की तो हालत ही नहीं थी उठने की। एंड फिर इसके बाद वो सभी एक एक करके ओमेगाज को मेडिसिन देते हैं और फिर उसके बाद उनका पेन थोड़ा थोड़ा कम होता है एंड विजिंग को मेडिसिन नहीं दी जाती। जो हो सकते नहीं हुसैन तो बहुत है और बोलते विजिंग तुम ठीक हो। विजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। और इसके बाद सभी लोग बात वगैरह लेके नहा धो के नीचे आते एंड देखते हैं उसके पेरेंट्स को देखने के बाद सभी की तो हालत ख़राब, क्योंकि ये सबसे बुरा टाइम होता है जब आपकी फैमिली को पता हो कि आप क्या करके आए हो और फैमिली को फेस करना हो तो भाई क्या ही बोले तोते उड़ जाते हैं। एंड वो सभी लोग आते हैं एंड अल्फाज को तो कोई फ़र्क नहीं था, वो तो बेशर्मों की तरह मस्त चल रहे थे एंड ओमेगास की बैंड बजी हुई थी, सभी ब्लश किए जा रहे थे और उनकी फैमिली वाले भी उन्हें देखकर ब्लश कर रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर एंड उनके चलने को स्टाइल को देखकर सभी के फेस पर हंसी आ रही थी। एंड जो ओमेगास थे वो भी एक दूसरे को देख रहे थे यानी कि जियांग चैंग एंड
जो ऑथर थे यानी कि यान ली एंड वो सब एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी खुद की हालतों पर उन्हें हंसी आ रही थी, क्योंकि उनके अल्फाज ने उन्हें चलने लायक तो छोड़ा ही नहीं था। इसके बाद वो सभी लोग अगर बैठ जाते हैं एंड वहाँ पर उनका खाना पीना होता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद फिर उन्हें रूम में भेजा जाता है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए एंड वो लोग पैकिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आज ही जाने वाले थे और बैनिंग यहीं पे रुका था, इनके साथ ही वो जाने वाला था। बैनिंग ने कहा कि वो चला जाएगा बट सभी लोगों ने उसे जाने ही नहीं दिया और उन्होंने कहा कि वो साथ में ही जाएंगे। और ऐसे ही करके एक दिन गुजर जाता है। नेक्स्ट डे वो लोग अपना सामान वगैरह सब पैक करके फिर से फ्लाइट से अपने अपने घर चले जाते हैं और अपनी लाइफ को बिताने लगते हैं। ऐसे ही करके पूरे 2.5 साल बीत जाते हैं। अब देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। पूरी फैमिलीज इकट्ठा हो चुकी थी और आज यहाँ पर एक ग्रैंड पार्टी थी, क्योंकि आज जो वी यिंग एंड वांग जी का सन था वो पूरे 2 साल का हो चुका था और उसका बर्थडे पार्टी थी। और वी यिंग और वांग जी और उनका बेबी वो केक कटिंग कर रहे थे। एंड हाँ, यहाँ पर हमारे साउथ इंडियन के पास भी एक बेबी था, हाँ, जो कि 6 महीने का था। और जो यानली थी उसके पास भी एक बेबी था जो 3 महीने का था। एंड साओ सिंह चैन वो सोचते कि हर एक के पास बेबी था, बस जैंग जैंग के पास नहीं था। जैंग जैंग 4 मंथ प्रेग्नेंट था एंड वो खड़ा हुआ था। वहीं वांग जी अपने बेबी के साथ मिलकर केक कटिंग करता है एंड वहीं जो जैंग जैंग था वो गुस्से में मुंह फुलाए हुए खड़ा हुआ था एंड वो देख रहा था। और साओ सिंह चैन बोल सकते हैं अपने बेबी के साथ था, अपने हस्बैंड के साथ था एंड जो गुस्से में खड़ा हुआ था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये लोग उसे बाहर या थोड़ी देर भी अकेले छोड़ ही नहीं रहे थे, हर वक्त उसके आसपास घूमते रहते थे, जिस वजह से जियांग चेंग को गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है मुझे थोड़ी देर तो अकेले रहने दो, देखो ना सभी लोग एंजॉय करने हैं, मुझे भी करना है। लायन सेजन बोलते हैं बिल्कुल नहीं, कोई इंजॉयमेंट नहीं होगा, तुम्हारी हेल्थ देखी तुमने। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता है मैं बस प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें पता है जब से तुम्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाकर घूमते रहते हो। हाँ, मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर वो बोलते चुप करो तुम, आने दो तुम्हें गुस्सा, तुम्हारे गुस्से का क्या करूंगा मैं। हाँ, चुप करो तुम। जैंग चैंग गुस्सा करता हुआ बोला तुम मुझे कहीं जाने नहीं देते हो, मुझे सीढ़ियों से भी ऐसे उतारते हो जैसे जैसे मैं बेबी हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता बेबी तुम नहीं हो, बेबी आने वाला है और मैं तुम्हें और बेबी को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ये सुनकर जैंग चैंग मुंह बनाता है और वो बोलता है तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। ये बोलकर वो गुस्सा करता है बट लायन सेजन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। वहीं वांग जी अपनी बेबी के साथ केक कटिंग करता है और वो सबको खिलाता है। फिर वो देखता है अपने गग को और जांग चेंग को। फिर वो उनके पास आते हैं और बोलते गग क्या हुआ। ये सुनने के बाद लांस सेजन बोलते हैं देखो ना ये जिद कर रहा है, इसे अकेले जाना पार्टी करनी है। वीजिंग बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, जांग चेंग कहीं नहीं जाएगा। लांस सेजन बोलते हाँ देखो ये बंदर से शक्ल वाला हमेशा उथलता कूदता रहता है, अगर गिर गया तो कहीं। ये सुनकर जांग चेंग गुस्सा करता है और बोलता मैं तो प्रिटी हूँ, तुम गंदे हो। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है और बोलता है नहीं तुम ही हो। और ये बोलकर वो झगड़ा करने लगते हैं। तभी जो वांग जी और विजिंग का क्यूट सा बेबी था वो आता है और बोलता हाँ गंदा कौन गंदा, नहीं मेरे चैंग अंकल बहुत क्यूट है। ये सुनकर जैंग चैंग स्माइल करता है और बोलता हाँ सच में तुम ही इनमें से सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो मेरे बेबी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी जो लांस सेजन थे उसे गोद में उठाते हैं और बोलते वो बोलते कि हाँ आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलिए ना आप भी मस्ती करिए हमारे साथ, आप ऐसे अकेले क्यों खड़े हुए हो। ये सुनकर जैंग चैंग मुंह बनाता है और बोलता है क्योंकि तुम्हारे ये जो अंकल है ना, हाँ सचिन, वो मुझे जाने नहीं दे रहे। ये सुनकर वो बेबी देखता और बोलता हाँ आप जाने क्यों नहीं दे रहे हो, हाँ इन्हें भी मस्ती करनी चाहिए ना। ये सुनने के बाद लाम सचिन बोलते हैं नहीं ये नहीं जा सकता बेबी, क्योंकि ये ना अभी बीमार है। ये सुनकर वो बोलता हाँ बीमार, आपको क्या हुआ अंकल। जैंग चैंग बोलता मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इन लोगों ने बीमार बना के रखा है मुझे क्या करूँ मैं। एंड ये बोलकर नहीं, जैंग चैंग जो अंकल है ना वो बहुत सुंदर है, एकदम क्यूट क्यूट है वो। एंड अभी ना आप बहुत चबी चबी हो गए हो। ये सुनने के बाद जैंग चैंग बोलता व्हाट चबी, मैं चबी नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते देखो अब तो इसने भी मान लिया कि तुम चबी हो। जैंग चैंग वो बनाता है और बोलता है सब बहुत बुरे, सब बहुत बुरे। जैंग चैंग को ऐसे देख कर विजिंग स्माइल करता है और बोलता है वाह ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ तुमने जब मैं प्रेग्नेंट था मेरा बहुत खून पिया था, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और ये बोलकर वो झगड़ा करने लगते हैं। वहीं ये क्यूट सी सिचुएशन देख कर जो हमारा वैनिंग था वो शर्मा रहा था एंड जो नीहुसैंग था वो बोलता है तुम मुझे बेबी कर देने वाले हो। ये सुनने के बाद जो वैनिंग था वो घूर के देखता रहा, बोलता तुम चुप करो, तुम्हें पता है 1 महीने पहले शादी हुई और तुम्हें बेबी भी चाहिए। हाँ, ये तो शुक्र बनाओ मैंने तुमसे शादी कर ली। ये सुनने के बाद नीहुसैंग बोलता है ये बहुत गलत बात है, मुझे भी बेबी चाहिए, चलो ना चलो ना। ये सुनकर जो वैनिंग था वो परेशान होता है और वहाँ से चला जाता है, साइड में आता है। ऐसे ही करके वो लोग अपनी पार्टी करते हैं एंड ऐसी मौज मस्ती चलती है उन लोगों की। ऐसे ही मौज मस्ती के बीच में वो लोग अपनी पार्टी को एंजॉय करते हैं और रात के 12 बज जाते हैं। एक एक करके सभी गेस्ट एंड जितने भी लोग थे वो चले जाते हैं, सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। जो वांग जी था वो वीजिंग के साथ अपने रूम में था। वांग जी बोलता वीजिंग तुम खुश हो, कैसा लगा तुम्हें सब कुछ। वीजिंग बोलता सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड हाँ, वांग जी और वीजिंग का जो बेबी था आयुन वो सो चुका था। वांग जी बोलता वीजिंग मैं बात लेके आता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है जाइए। इसके बाद वीजिंग बालकनी में आता है, वांग जी बात लेने चला जाता है। वीजिंग आकर खड़ा होता है, आसमान को देखता है और बोलता है वाओ सब कितना अच्छा है।
डैड आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ, वांग जी मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ हैप्पी हो गई। जानता हूँ लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने सफ़र भी की हैं, बट इन द एंड सब हैप्पी हो गया और मैं बहुत खुश हूँ कि वांग जी मेरी लाइफ में आया। बहुत पहले गलत हुआ बट अब सब सही है, मैं बहुत हैप्पी हूँ डैड। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और अपने डैड से बातें करने लगता है। हाँ, जैंग चैंग वो अपने रूम में था अपने हस्बैंड के साथ एंड वो लोग छिड़खानी कर रहे थे, या समझ सकते हो आप लोग, रोमांटिक। एंड वीजिंग आसमान को फिर से एक बार स्टार को देखता है और बोलता है डैड मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है पहले मुझे डैड का प्यार नहीं मिला बट अब मेरे पास दो दो डैड है एंड सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, जैंग चैंग भी यहीं पे है एंड हम सब लोग हैप्पी हैं। मम्मा भी प्यार करती है एंड मुझे दो तो मम्मा मिल गई अब तो। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डैड। तभी वांग जी पीछे से आता है बात लेके एंड वो वीजिंग को हक करता है। वीजिंग वांग जी को मतलब उसके हाथों से पकड़ता है और बोलता है बात ले लिया। वांग जी बोलता हाँ, क्या डैड से बात कर रहे थे? वीजिंग बोलता हाँ, मैं उन्हें बोल रहा था कि हमारी लाइफ में सब ठीक हो गया है। वांग जी बोलता हाँ, ये तो है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को हक करता है और बोलता है डैड आप चिंता मत करिए, आपके बच्चे का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार भी करूंगा। एंड वीजिंग ने मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली जो दी है। फिर वांग जी वीजिंग को अपनी तरफ करता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू, थैंक यू सो मच मुझे अपनाने के लिए और मुझे मेरा क्यूट सा बेबी आयुआन देने के लिए। तुम्हें पता है मैं बहुत लकी हूँ वीजिंग कि तुम मेरे पास हो। वीजिंग बोलता है मैं भी, क्या आप मेरे पास हो? इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वांग जी बोलता है हाँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। वी जिंग बोलता है ओह अच्छा। वांग जी स्माइल करता है, तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है एंड वो देखते हैं तो वहाँ पर जियांग चैंग था। जियांग चैंग गुस्से में बोलता है तुम परवर्ट शेमलेस अल्फा दूर रहो, तुम जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर भी तुम ये सब कर रहे हो? हाँ, तुम्हें एवरीडे मीन्स एवरीडे करना है। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल करना है, आप प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ, मुझे पता है डॉक्टर ने बोला है कि जब तक तुम्हारा 8 मंथ शुरू नहीं हो जाता तब तक हम कर सकते हैं और इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। जियांग चैंग बोलता तुम परवर्ट शेमलेस अल्फा दूर रहो मुझसे। एंड ये बोलकर वो दूर करने लगता है बट लाइन से जनाते हैं और बोलते बिल्कुल नहीं। हमारा एवरीडे मीन्स एवरीडे तो चलेगा ही और चिंता मत करो मैं बहुत जेंटल हूँ। ये सुनने के बाद चैंग चैंग बोलता है तुम शेमलेस चुप करो, तुम जेंटल नहीं हो, बिल्कुल जेंटल नहीं हो तुम। एक तुम्हारा वो भाई मेरे भाई को टॉर्चर करता है और दूसरा तुम मुझे टॉर्चर करते हो, तुम दोनों भाई एक नंबर के शेमलेस परवट हो। ये सुनकर लांस सेजन स्माइल करते हैं और बोलते ये लायंस का प्यार बहुत खतरनाक होता है। बीजिंग गुस्सा करता है और बोलता है तुम बंद कर रहे हो या नहीं अपना मुंह? ये सुनने के बाद जैंग चैंग की बातें लायंस सेजन बोलता है बिल्कुल नहीं एंड वो उसे क्लोज आते हैं और उसे हक करते हैं और उसके लिप्स भी उसे किस करने लगते हैं। ये देखकर वांग जी और वीजिंग दोनों ही स्माइल करते हैं एंड फिर लायंस सेजन जियांग चैंग को कैरी करके अपने रूम में चले जाते हैं और जियांग चैंग उन्हें दूर कर रहा था बट वो बिल्कुल भी दूर नहीं होते और ऐसे ही उनके भी रूम का जो बालकनी थी उसका डोर बंद हो जाता है। एंड वांग जी विजिंग को देखता और बोलता हाँ, कितने क्यूट लगते हैं ना गग और तुम्हारा ब्रदर। ये सुनकर विजिंग बोलता हाँ ये तो है, और आपका क्या? वांग जी बोलता ओह अच्छा, मैं भी बहुत क्यूट हूँ। विजिंग बोलता ओह अच्छा, रुको तो। एंड ये बोलकर वांग जी को किस करता है विजिंग। इसके बाद वांग जी विजिंग को कैरी करता है और बोलता चलो फिर तुम्हें बेड पे दिखाता हूँ कितना वाइल्ड हूँ मैं। और ये बोलकर वो लेकर चला जाता है विजिंग को। वांग जी और विजिंग बेड पर आते हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपनी रोमांटिक नाइट को। और वो लोग बस एंजॉय कर रहे थे। विजिंग वांग जी को बोल रहा था तुम बहुत वाइल्ड हो एंड दूसरे रूम से झंग झंग चिल्ला रहा था और बस अपनी रोमांटिक नाइट को स्पेंड कर रहे थे। रात के 12 बज जाते हैं बट दोनों की ही लव मेकिंग सेशन खत्म ही नहीं होता। झैंग चैंग थक कर सो चुका था, लायन सेजन उसे हक किए हुए थे एंड वो बोलते हैं आई लव यू सो मच चैंग मेरी लाइफ में आने के लिए। इतने टाइम तक मैं अकेला रहा बट इन द एंड फाइनल में तुम मुझे मिल गई और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई हो। वहीं वांग जी और वीजिंग को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को अभी भी लव मेकिंग किए जा रहा था उसके साथ एंड वीजिंग बोल रहा था तुम डेविल, तुम देखना मैं तुम्हारी मॉर्निंग की शिकायत करूंगा सबको, मॉर्निंग को बोलूंगा कि तुम कितने बुरे हो। वांग जी बोलता वीजिंग अब मुझे एक और बेबी चाहिए ना, बेबी बॉय तो है बेबी गर्ल भी चाहिए होगी ना, तो बस ट्राई कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता तुम बुरे हो, तुम पता है कब कितनी बार कर चुके हो। वांग जी बोलता बस अभी शुरू ही किया है। वीजिंग बोलता तुम परवट अलवा दूर हटो, बट वांग जी वीजिंग से दूर बिल्कुल भी नहीं हटता और उसके क्लोज आता है और फिर से वो 2 राउंड और करते हैं एंड वांग जी पूरे 2 बजे जाकर सोता है। वीजिंग की तो बैंड बज चुकी थी एंड वो सो चुका था थक कर। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है लव यू वीजिंग, लव यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे दूसरा मौका देने के लिए, मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए और मुझे इतनी प्यारी खुशी देने के लिए। वहीं हम यानली को देखते हैं। यानली अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी एंड वो भी खुश थी। लायन सिचन अपने रूम में थे एंड वो जियांग चैंग को हक किए हुए थे और सभी लोग हैप्पी थे। वहीं जो पेरेंट्स थे वो भी एक दूसरे को देख रहे थे और बोल रहे थे फाइनली हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ सेट हो गए, कितना अच्छा है ना, हमारे घर में कितनी सारी खुशियाँ लौट आई। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ बिल्कुल सही कहा,
हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वेइजिंग को हक करके सो चुका था। वेइजिंग आइज़ ओपन करके दिखता है वांग जी को और फिर वो स्माइल करता है। वेइजिंग वांग जी के ऊपर आता है, वांग जी के फोरहेड पर किस करता है, वांग जी के ऊपर लेटता है अच्छे से और बोलता है, तुम ना एक नंबर की डेविल हो। तुम्हें पता है, तुम मुझे बहुत इतना परेशान कर देते हो, कभी-कभी मन करता है तुम्हें मार डालूँ, तुम पर इतना गुस्सा करूँ, बट तुम जब ऐसी प्यारी हरकतें करते हो ना, तो मन करता है तुम्हें देखता जाऊँ, तुम्हें प्यार करता जाऊँ और इतना प्यार करूँ कि बस कभी ये प्यार खत्म ही ना हो। और तुम बहुत प्यारे लगते हो जब गुस्सा करते हो, मुझसे प्यार दिखाते हो, मेरी बेबी से इतना प्यार करते हो। बीजिंग फिर आयुन को देखता है जो कि सोया हुआ था पीसफुली। बीजिंग फिर आयुन को अच्छे से कवर करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वो वांगजी को देखता है, वांगजी के ऊपर अच्छे से लेट जाता है एंड वांगजी के चिक्स पर किस करता है, वांगजी के फोरहेड पर किस करता है, वांगजी के पिंक लिप्स को देखता है जहाँ पर बाइट का निशान था एंड ब्लड लगा हुआ था थोड़ा सा। बीजिंग फिर वांगजी के लिप्स को सक करता है और उन पर एक क्यूट छोटा सा बाइट करता है दोबारा से। एंड वांगजी नींद में बोलता है, "बीजिंग, मुझे मत जगाओ वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें"। एंड ये बोलकर वो फिर से आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, नींद में भी इन्हीं परवटनेस दिखती है, बट तुम मेरे हो लैनवांग जी, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। आई लव यू सो मच। वांग जी वीजिंग को हक करते हुए बोलता है, आई लव यू टू वीजिंग, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई, सो जाओ। वीजिंग बोलता है, हाँ सोने ही कहाँ देते हो तुम मुझे, ये बोलकर स्माइल करता है एंड वो भी हक करके सो जाता है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म।